टाइम हो रहा है 5:44 नहीं यार 41 मिनट हो रहा है। और आज को पायलट है भाई अपने साथ आपके गाइस रजत और पीछे अपने डायरेक्टर साहब और सिनेमेटोग्राफर साहब दोनों हैं। और चलते हैं भैया, कल तो जा नहीं पाए, आज चले घर को। बेसब्री से इंतजार हो रहा है अपने कोरियोग्राफर को, सिनेमेटोग्राफर साहब का गाँव में। लमसम 10, साढ़े 10, 11 बजे तक तो पहुँच जाएंगे अगर ये इसी स्पीड से चलाएंगे तो। लालू लालू लालू, ये लालू, ये पता नहीं किसका लालू है ऋषिकेश में। आठ बज गए जी, कैसे लग रहे और पहुँच गए हैं। मैंने तुमको नहीं दिखाई थी 3 धारा। ये है। और ये लोग तो लग रही है मैं बता पहलवान के पराठे खा के इनको ये छोटे लगने लगे। होता ही है जब बड़ी गाड़ी में सफ़र करो ना, तो फिर छोटी गाड़ी में मार्च इसकी डिब्बी लगती है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। आप देख सकते हैं मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक अवार्ड मेरे हाथों में ये देख सकते हैं आप। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है और रुद्रप्रयाग जनपद के लिए एक गौरव का ये क्षण है। पाताल ती लघु फिल्म आपने देखी होगी, उसकी पूरी टीम इस समय मेरे साथ मौजूद है, जो कि महामहिम राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने के पश्चात आज रुद्रप्रयाग पहुंचे हुए हैं। मैं उन लोगों से विस्तृत रूप से बात करूंगा। फिल्म के डायरेक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, फिल्म के जो कैमरामैन हैं बिट्टू रावत, वो यहाँ पे मौजूद हैं और इस फिल्म को बेस्ट वीडियो के लिए सेलेक्ट किया गया था राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए। जो इसका चित्रांकन था वो काफ़ी भव्य था। पूरा का पूरा जो फिल्मांकन इस लघु फिल्म का हुआ है वो उत्तराखंड के परिदृश्य में हुआ है। जल को लेकर, शुद्ध जल को लेकर ये फिल्म बनी थी। तमाम बातें हैं, मैं इन लोगों से बातचीत करूंगा। पहले मैं बिट्टू रावत जी से बातचीत करूंगा जिन्होंने कि ये पुरस्कार प्राप्त किया है। और ये देख सकते हैं आप 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि मिला है बिट्टू रावत जी को। भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। आप देख पा रहे होंगे इसमें पाताल ती भूटिया उच्च हिमालयी परिदृश्य में शांति को कैद करने वाली गतिशील छवियों का एक मनोरम संग्रह है, जो कहानी में आध्यात्मिक वादियों की ताजगी को उजागर करता है। ये अवार्ड इस फिल्म को मिला है। मैं सबसे पहले तमाम लोगों के साथ में अभी बातचीत करूंगा जो फिल्म से जुड़े हुए और टीम हैं, वो भी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। और बड़ी बात यह है कि जो इस समय कैमरा आपको दिखा रहे हैं, हम सब की तस्वीरें दिखा रहे हैं, उस कैमरे के पीछे भी इसी टीम की, इसी यूनिट के मेंबर रमेश रावत हैं जो इस समय चित्रांकन कर रहे हैं। उनकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं बिट्टू रावत जी से बातचीत करना चाहूँगा। बिट्टू भाई, अगर मैं देश के परिदृश्य में बात करूँ तो उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है। हालांकि भौगोलिक दृष्टि से हम लोग परिपूर्ण हैं। प्रकृति ने बहुत सुंदरता, खूबसूरती यहाँ दे रखी है और यही कारण है कि जो देवालय हैं, 4 धाम भी यहीं मौजूद हैं। ऐसे में एक गर्व का क्षण होता है जब महामहिम राष्ट्रपति के हाथों ये पदक आपको दिया जाता है। कैसा अनुभव उस समय रहता है? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और ये हम पूरी टीम के लिए गर्व की बात है कि हम लोगों ने ये पुरस्कार हासिल किया है। क्योंकि कोरोना काल के दौरान ये सब कुछ संभवतः हुआ था। उस दौरान जब इस फिल्म का फिल्मांकन किया जा रहा था, जो इसकी पटकथा रही होगी, क्योंकि एक फिल्म को तैयार करने में तमाम तरीके की जो अलग-अलग विषयों को एकजुट करके उस फिल्म में एक तैयारी की जाती है। आपका जो महत्वपूर्ण योगदान था वो फिल्मांकन में था और क्योंकि उसी फिल्मांकन को पूरी दुनिया, देश, समाज देखता है। उस समय क्या कुछ ऐसी मन में
इच्छा थी या कुछ इस तरीके का वो था कि जो मैं चित्रांकन कर रहा हूँ उसका नतीजा राष्ट्रपति पुरस्कार होगा? ये ऐसा हमने सोचा नहीं था इतने आगे जा पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो शूट किया बहुत मिनिमम संसाधन में शूट का है, लेकिन ये था सब टीम की ने इतनी मेहनत करी, तो ये इसीलिए सफल हो पाया कि हम लोग इस पुरस्कार के लिए चुने गए। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि बिट्टू रावत जी बड़े ही शर्मीले स्वभाव के हैं और वो आप देख भी पा रहे होंगे, कई बातें ऐसी हैं जो कि वो कहना चाह रहे हैं, पर आप समझ सकते हैं जब पदक सामने होता है और इस तरीके का प्रमाण पत्र सामने होता है तो संभवतः आदमी की जो भाव भंगिमा होती है उसी को देखकर ही आप अंदेशा लगा सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। फिल्म के जो डायरेक्टर हैं संतोष रावत जी, वो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, मैं उन्हीं से जानूंगा। रावत जी, किसी भी फिल्म की जो सक्सेस होती है वो उसकी पटकथाओं पे आधारित होती है। आपने भी पाताल ती, हम एक ऐसी, वो मैंने पहले ही कहा कि भारत के परिदृश्य में हम एक बहुत छोटे से स्थान से हैं और इस स्थान से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के सबसे ऊंचे शिखर पे हम लोग पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि हर चीज़ के पीछे पढ़ाई है। मैंने पढ़ने में हमारे यहाँ के लोग बहुत अच्छे रहते हैं, पर सब साइंस साइड बहुत ज़्यादा बोलते हैं। आर्ट का कोई रेपुटेशन नहीं है। आर्ट जो हमारा था वो ख़त्म हो चुका है, डेमोलिश हो चुका है। चाहे बिल्डिंग है, चाहे शहर देखिए, उनका जो निर्माण है वो अलग टेक्सचर पे है। तो सिनेमा में भी हमने ये कहानी इसलिए चुनी कि हम हिमालय के उस कोर को पकड़ें, जो उसके लिए लोग बार बार बोलते हैं देवभूमि है, स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन वो दिखेगी कैसे? अगर हमारे यहाँ इतने रीति रिवाज हैं, इतना हमारे यहाँ पूजा होता है, इतने लोग हमारे यहाँ आते हैं, तो वो ऐसी क्या चीज़ है उसको सिनेमा में हम दिखा सकें। तो ये जब फिल्म मेरे को मिली तो हमारे यहाँ बोलते हैं पत्र भी क्या होते हैं, पूजनीय होते हैं, नदियों की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है, लेकिन वो पूजा क्यों होती है, उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है? जो इसमें लिखा हुआ है मेटाफिजिकल जो होता है, मेटाफिजिकल मैंने जो एक हम जिसको पकड़ते हैं, तो सिनेमा में वो इमेज के थ्रू पकड़ने की कोशिश करी है कि हमने ये कहानी गाँव से ही मिली थी रुद्रप्रयाग में, और इसको फिल्माने के लिए हम और ऊंचे हिमालय में गए, ट्रांस हिमालय के बॉर्डर के आसपास हमने इसको शूट करा, जिससे कि लोगों को ये एहसास हो कि कैमरे का जो इमेज होता है, अगर हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं है, लेकिन हमारे पास हिमालय की भव्यता है और हमारे पास सब्जेक्ट हैं, हमारे पास कहानियाँ हैं, आदमियों की कहानियाँ हैं, अगर उनके हम डीप चले जाएँ तो हम उस चीज़ को पकड़ सकते हैं और हम लोगों को बता सकते हैं कि हम भी यहाँ से सिनेमा को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और ये पहली बार हुआ है उत्तराखंड में 2 नेशनल अवार्ड आए हैं, सृष्टि लखेड़ा के लिए और हमारी फ़िल्म को उसको मिला है। तो ये बहुत खुशी की बात है, आने वाले युवाओं को क्या मिलेगा, एक वो मिलेगा कि हम वो कर सकते हैं, इस फ़ील्ड में काम कर सकते हैं, नहीं तो माँ-बापों को पॉज़िटिविटी नहीं दिखती इसमें। अच्छा संतोष भाई, एक चीज़ मेरी समझ में अभी तक नहीं आई, हमने भी फ़िल्म को देखा है, काफ़ी अच्छी फ़िल्म बनी है। उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं और इसे, अगर मैं पुराणों की बात कहूँ तो इसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि उच्च हिमालयी क्षेत्र में हम लोग हैं। हमारे यहाँ पाताल गहराई को कहा जाता है। एक तरफ हम स्वर्ग में हैं और फ़िल्म का नाम है पाताल ती। पातालती मतलब कुछ नेचर में जो भी चीज़ होती है, वो चाहे आप सोना निकालें तो वो भी पाताली में मिलता है, कुछ भी चीज़ है। तो पूरा जो नेचर है वो तो मिस्ट्री से भरा हुआ है, उसका छोर पता ही, तो उसमें से पानी होता है, जब हम बरसात होता है पूरा पानी से भर जाती है। नेचर सब चीज़ पानी को भरती है, उसके बाद उसको बाहर निकालती है। तो जहाँ जैसे हमारे नोले होते हैं या धारे होते हैं, वो सब हमारे रिसोर्सेज़ हैं। तो वो पानी जो निकल रहा है वो पाताल से ही निकल रहा है। मतलब गर्भ से निकल रहा है धरती। धरती के गर्भ से निकल रहा है। जैसे हमारे यहाँ गाँव के लोग दिल्ली में रहते हैं या जैसे मैं देहरादून चले जाता हूँ, तो 6-7 दिन तक मुझे उस पानी पे स्वाद ही नहीं आता है। तो हम उस पानी को क्या करते हैं कि यार वो पानी फिर दोबारा जाके फिर वो ताज़गी आ जाती है। सेम यही है कि पानी नॉर्मल है, लेकिन उसके पीछे का एस्थेटिक्स क्या है? उसके पीछे का जो हम उसके बारे में इतना सोचते हैं, हमारे बुजुर्ग इतना वो करते हैं, उसको खोजने की कोशिश करी गई है विजुअल इमेज के थ्रू। तो ये उसका मतलब है पातालती का। अच्छा, एक चीज़ आपने सुनी होगी, अक्सर हमारे यहाँ एक शब्द आता है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आया, मगर पातालती की अगर मैं बात करूँ तो पातालती के परिदृश्य में पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आया है और पहाड़ की जवानी भी पहाड़ के काम आई है। अब वो किस तरीके से, आप देख सकते हैं मेरे साथ जो युवा हैं यहाँ पे, वो पहाड़ के युवा हैं, तो जो पहाड़ की जवानी है वो आज
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है और जिसके पीछे पुरस्कार प्राप्त किया है वो पहाड़ का पानी है। क्या संभवतः यही है? हाँ, यही असल में मेरे को ऐसा लगता है कि हमको बचपन से यही पढ़ाया गया है कि हमारे माँ बापों ने पढ़ाया कि यार पढ़ो लिखो और नौकरी करो। वो जो एक साइड गैप होता है कि जो आर्ट होती है, जो क्रिएटिविटी होती है, अपने संसाधनों का यूज़ करना है, उसके लिए कभी किसी ने एफर्ट नहीं करा है, क्योंकि हम एक भेड़ चाल की तरह चल रहे हैं। और जो यहाँ पे क्रिएटिविटी भी हो रही है वो सिर्फ पहाड़ के लोगों तक ही सीमित हो रही है। माने जो एक कल्चर बचाओ वाला आंदोलन नहीं होता है कि गाना बना लिया, गाना बच गया, लेकिन गाना माने कि वो भी एक सेलिब्रेशन है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जो कहानियाँ होती हैं उससे ज़्यादा डीप होती है। तो जो हमारे बुजुर्गों का जो स्ट्रगल है, माने पता नहीं कितने सालों से लोग यहाँ से कोटद्वार जाते थे, कितनी कहानियाँ होंगी लोगों की, ट्रांस हिमालय से लेके कोटद्वार तक की, वो उन कहानियों को कौन कहेगा? क्या उन कहानियों में पोटेंशियल नहीं है? क्या उन कहानियों को दुनिया में कहा नहीं जा सकता? अगर कहा जा सकता है तो उससे इकॉनमी भी जनरेट हो सकती है। तो अगर हम अपनी चीज़ों की तरफ देखें और उनको पहचानें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमने भी वही कोशिश करी कि ये कहानी बहुत नॉर्मल एक कहानी है, दादा पोते की कहानी है, जिसमें पोता दादा के लिए पानी लेने के लिए जा रहा है पतालती, और बहुत सिंपल कहानी है, लेकिन कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाए उसके लिए आपको फिर पढ़ाई और पढ़ना लिखना पड़ेगा ही। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो यहाँ बहुत कुछ है करने के लिए, और हम आगे भी चाहते हैं कि हम यहाँ की कहानियों को, ये तो बहुत एक शॉर्ट फिल्म है पर अभी बहुत टाइम है, लेकिन वही होता है कि लोगों को विश्वास नहीं होता है इसमें, क्योंकि इसमें पैसा भी लगाना होता है। ये लड़की का जैसे शादी होती है ना, कि भाई जीवन भर आपने उसको पाला, उसके बाद जब लड़का खोजा, हो सकता है वो लड़का खराब निकल जाए, तो फिर आप होते हैं यार उसका जीवन खराब हो गया। तो फिल्म के साथ भी ऐसे ही होता है कि उसको इसी तरह से पालना पड़ता है, उसके लिए आपको सेक्रीफाई करना पड़ता है। तो मुझे लगता है अगर इस तरह से मेहनत की जाए तो बनाया जा सकता है, हमारे यहाँ सिनेमा बन सकता है, और वो सिर्फ यही नहीं, सिर्फ रीजनल नहीं, वो नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकता है। पर उसके लिए वही है, आपको विजनरी बनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अच्छा, पूरी फिल्म में आपने तमाम चीज़ें देखी होंगी शुरू से एंड तक, और उन सब दृश्यों को जो पर्दे के पीछे रह के दिखाते हैं बिट्टू रावत जी, हर एक सक्सेस के पीछे कुछ ना कुछ संस्मरण जरूर रहते हैं। मैं बिट्टू भाई से फिर बात करना चाहूँगा। अब आप देख ही रहे होंगे, बोलने में तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर जब उनके हाथ कैमरे पे चलते हैं तो वो सीधे सीधे राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुंच जाते हैं। बिट्टू भाई, कुछ ऐसा संस्मरण उस फिल्म के दौरान जो आपको याद हो, क्योंकि और बातें आप कहेंगे नहीं, इस तरीके की बातें जरूर शेयर कर सकते हैं। संस्मरणीय है कि तो- इसने बोला कि मेरे को कैमरा चाहिए, लाइट चाहिए। मैंने कहा 16,000 फीट पे लाइट नहीं ले जा सकते यार, हाँ। पॉसिबल नहीं है, पानी की बोतल उठा के नहीं ले जा सकते हैं। तो इसने बोला नहीं मैं कर लूंगा, और लॉकडाउन का टाइम था और इसने एक भी लाइट यूज नहीं करी है, अच्छा। एक भी लाइट, सिंगल सिनेमा की लाइट। और जो वीडियो लाइट है हम यूज करते हैं गाने वाने, वो तो हम तो यूज करते नहीं, क्योंकि सिनेमा का जो विजन होता है वो अलग होता है, और जो हम गाने वाने क्रिएट करते हैं उसके लिए अलग। तो इसने बोला कि भाई हम वो तो नहीं है, क्योंकि इस बंदे ने बहुत छोटे प्रोडक्शन से शुरू करा मुंबई में, और बहुत ऊपर तक वेब सीरीज काम करा, और ये वापस लौट रहा था, तो उस समय मेरे पास कहानी थी। तो मैंने कहा लाइट वाइट यूज नहीं करी जाएगी, तो हमने सिर्फ कैमरे से ही इस बंदे ने पूरा कैप्चर करा हुआ है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, कोरिया, मॉस्को, डेल्ला लिसानिया, इटली से लेकर लास्ट में हमें लगा कि यार इस बंदे को हमारे उसमें कैमरा इतना ब्यूटीफुल, इस सब ने बोला कि यार ये हाई कैमरा से शूट हो रखा है क्या। मैंने उनको विश्वास ही नहीं आया कि हमने बहुत छोटे कैमरे से ये फिल्म शूट करी है और विदाउट लाइट शूट करी है। तो एक दो बल्ब लगा के हमने शूट किया है, और कैमरा भी पॉकेट कैमरा था हमारे, तो हमें लगा इससे शूट हो सकता है, तो हमने उस कैमरे को लिया, ताकि हमको चढ़ना था 17,000 फीट पे चढ़ना था, तो हमने कहा यार थोड़ा सा अपने वजन हल्का करेंगे तो हम लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि देवभूमि में सब कुछ है, क्योंकि जो फिल्मों की दुनिया है वो पूरी चकाचौंध की दुनिया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो कि अभी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं संतोष रावत जी, वो स्वयं बता रहे हैं कि ये एक ऐसी पहली फिल्म है जिसमें कि इस चकाचौंध का प्रयोग नहीं किया गया है। पूरी की पूरी हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल जो लाइट है उसी रिफ्लेक्टर का भी यूज नहीं करा हुआ है। हाँ। लाइट तो बहुत दूर की बात है, हमने रिफ्लेक्टर भी यूज नहीं करा है। इसने बोला मैं रिफ्लेक्टर भी यूज नहीं करूंगा, लेकिन मैंने पूरा, क्योंकि दुनिया में जो सबसे बड़ा सोर्स है वो लाइट का सन है। हाँ। और आप अगर वहां पे एरी की लाइट भी लगा दोगे तो सन के सामने एरी क्या है, कुछ भी नहीं है ना।
लेकिन आपको उसको ट्रेस करना है, तो उसके लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि लड़का 10वीं फेल हो गया, 12वीं फेल हो गया, अब बीए कर रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि अब मैं कैमरा करता हूँ। ठीक है, मैंने आपने उसको बिल्कुल क्या समझ रखा है, ऐसे ही समझ रखा है। तो कैमरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी एस्थेटिक्स पकड़ने के लिए। तो वही चीज बिट्टू के अंदर वो एबिलिटी है कि भाई वो बोल नहीं पाता है, लेकिन एक डायरेक्टर को ये पता होता है कि हाँ भाई ये बेस्ट पर्सन है। और आज यहाँ उत्तराखंड में लोगों को ये पता चलेगा कि क्योंकि टेक्निकल अवार्ड है बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का, लोग यहाँ पे लिख देते हैं डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, ये कभी नहीं लिखता वो चीजें। ठीक है, सिनेमेटोग्राफर ही हमने लिखा हुआ है, तो लोगों को ये पता चलेगा सिनेमेटोग्राफी और वीडियोग्राफी में क्या फर्क होता है। और एक मानक भी हो जाएगा ना कि अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड होता है फिल्म का ना, तो वो स्टैंडर्ड ऐसा भी नहीं है कि भाई दुनिया भर की लाइट भर के लाओगे तो वो स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, वो विजन से मेंटेन होगा। अगर आपके पास विजन है, आपके पास इस तरह के क्रिएटिव लोग हैं जिनसे हम काम निकाल सकते हैं, तो हम बहुत सारे टेक्निकल लोगों को वो कर सकते हैं, यहाँ पे नर्चर कर सकते हैं। और यहाँ की चीजों को वही पकड़ सकता है जो यहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। बाहर का आदमी आएगा वो आउटसाइडर होगा, लेकिन उन बच्चों को कैसे बताया जा सकता है कि तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है। हमारे यहाँ ऐसे बच्चे हैं, अगर ये यहाँ पे रजत बर्तवाल है, 40 किलो का ट्राइपॉड और 20 किलो का ट्राइपॉड, ये ऊपर चढ़ता भी था, नीचे भी लाता था। अगर ये वो ट्राइपॉड नहीं ले जाता मेरी फिल्म बनती नहीं थी। यहाँ पे रमेश है, रमेश ने पानी के बुलबुले के लिए लगभग 10 मिनट फूंक मारी उसमें तालाब में एक पाइप से, और लगातार एक ही वो बनाना था उसमें बुलबुले का सीक्वेंस। तो ये उसकी मेहनत की वजह से ना, टीम की मेहनत की वजह से है। तो हर बंदा मेरे उसमें वो था जो ड्राइव भी कर सकता था, जो सोल्डरिंग भी कर सकता था, जो टेंट भी लगा सकता था, जो भूखा भी रह सकता था। हमने खाना नहीं खाया, लेकिन हमारा ये था कि बेस्ट करना है। और सबसे मैंने कि हमारे पे पहाड़ है, और पहाड़ ऐसा नहीं है कि वो कैमरा लगा दिया और नदियां दिखा दी ब्यूटीफुल। पहाड़ का जो एस्थेटिक्स है, जो डीपनेस है, वो कैसे दिखाएंगे कैमरे से, वो हमारा चैलेंज था। और हमने वो करा तो बहुत खुशी हुई कि ये हम लोगों ने करा। इस वजह से हमें बॉम्बे से भी सपोर्ट मिला पोस्ट प्रोडक्शन में, यार लग ही नहीं रहा, पहली बार किसी ने काम करा हुआ है। तो हमारे लिए अवार्ड वहीं पे मिल गया था जब हमारे साथ टेक्नीशियन था। हमारी फिल्म की एडिटिंग है वो संयुक्ता काजा ने की है, और जो इस फिल्म का साउंड किया है वो रसूल पोकट्टी ने किया है, तो जो ऑस्कर विनर भी रह चुके हैं स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ऑडियोग्राफी में। तो बहुत अच्छा लगा उन लोगों को, फुटेज देखने के बाद ही उन्होंने बोला कि ये फिल्म हम लोग करेंगे। तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए वहीं पे थी कि वो लोग आगे आए हमारी। अच्छा, ये एहसास कब हुआ कि जो इसका फिल्मांकन है वो इस दर्जे का हो रखा है कि ये कुछ ना कुछ धमाल जरूर करेगी? वो एहसास ये था कि जब मैं बार-बार ट्रैकिंग पे जाता था, ये रजत मेरे साथ रहा ट्रैकिंग के दौरान, माने कि हम लगातार जाते थे, तो हमने लगभग इस फ़िल्म की लोकेशन के लिए कम से कम 1.5 साल रेकी करी। और माने कि वो तो हम जब शूटिंग कर रहे थे तब चले 300 350 400 किलोमीटर। उससे पहले तो रजत, मैं, रमेश लगभग हमने तो कम से कम 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर तो चले ही होंगे लगातार, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, हमारे पास टाइम, तो आप टाइम का यूटिलाइज करेंगे तो बेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा ना। आप बोलेंगे नहीं साहब मुझे पैसा चाहिए, सबसे पहले जो हमारे आसपास बेहतरीन चीजें हैं उनका कैसे यूटिलाइज करना है, उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है, कई साल आपको पढ़ना पड़ता है। तो वही है कि सिनेमा तभी बनेगा जब आप पढ़ेंगे, सिनेमा तभी बनेंगे जब आप लिख पाएंगे। अगर आप लिख नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, तो फिल्म ही नहीं बन सकता है। ये तो सिर्फ टूल है, कैमरा तो टूल है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी यूथ इसमें आ रहा है, सिनेमा में आना चाहता है, सबसे पहले वो खूब सारा यहाँ का साहित्य पढ़े, खूब सारा यहाँ का फोक पढ़े, यहाँ के लोगों के बारे में जाने और ऑब्जर्वेशन करे। कैमरा बाद में है, सबसे पहला ताकि जो अर्थ है उसका अनर्थ न हो सके। रावत जी, मैं एक चीज़ और, क्योंकि काफ़ी व्यस्त समय आप लोगों का है, अब आने वाले दिनों में, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड के फिल्म की बात करें तो आज ना के बराबर ये चल रहा है। हालांकि कभी कभार आप लोगों की जो मेहनत होती है वो दिख जाती है, मगर उस स्तर पे नहीं आ पा रही है। इसको लेके क्या कुछ प्रयास अब होने चाहिए? क्योंकि एक फिल्म हमारी ऐसी है जिसने कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जो परिदृश्य है उस पे अपनी छाप छोड़ी है। क्या कुछ होना चाहिए और आने वाले दिनों में अब क्या कुछ तैयारियां हैं? तैयारियां तो बहुत सारी हैं, क्योंकि 10-12 सालों से लगातार हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारी स्क्रिप्ट हैं, लिखा हुआ है। लेकिन वही है कि फंडिंग होगी तो भी होगा। उसमें दूसरा ये है कि यहाँ का जो ऑडियंस है वो गाने देखने में ज़्यादा है, वो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि बन ही वही रहा है तो देखेंगे भी वही।
तो वो टाइम लगता है, क्योंकि जब तक मास ऑडियंस नहीं बनेगा सिनेमा के लिए, और जब तक हम अच्छा काम नहीं करेंगे, जब तक हम अच्छी फिल्में नहीं बनाएंगे, तब तक वो चीज़ नहीं होगी। लेकिन वो मुझे लगता है कि अगर जैसे मैं फ़िल्म बनाना, तो मेरा क्या होता है कि भाई मैं फ़िल्म बना रहा हूँ, तो मैं पहाड़ को ध्यान में रख के फ़िल्म नहीं बनाता। पहाड़ की कहानी होती है, पर मेरा ऑडियंस ग्लोबल होता है। मैं अगर फ़िल्म बनाऊँगा, तो मैं ये चाहूँगा कि भाई उसको फ्रांस का बंदा भी देखे, उसको कोरिया का बंदा भी देखे, उसको अमेरिका का बंदा भी देखे, इस लेवल पे फ़िल्म बनाएँ। उसके बाद अगर गढ़वाली देखना चाहें, तो वो भी देख सकता है। हिंदी ऑडियंस भी उस फ़िल्म को देखे। तो फ़िल्म का जो प्रोडक्शन और क्वालिटी इस लेवल पे, मैं उस सेफ साइड में जाता हूँ। मैं ये नहीं होता कि मैं फ़िल्म बनाऊँगा, तो इतने गढ़वाली हैं उनको दिखाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे बोलियों का भी डिफ़रेंस है, कुमाऊनी अलग है, बोली अलग है। तो हमसे पहले वो सिनेमा क्रिएट करना है, जिससे कि हम बाहर के लोगों को भी क्या कर सकें, वो इतना अच्छा सब्जेक्ट हो कि बाहर के लोग भी, बाहर के ऑडियंस भी उसको कैप्चर करें, और जिससे इकोनॉमी आती रहे। इकोनॉमी आएगी तो ऑब्वियसली धीरे-धीरे जो नए बच्चे होंगे, वो उनको मौका मिलेगा। जैसे मेरे साथ 10-12 लड़के अभी जुड़े हुए हैं, तो कुछ एफटीआई में निकले हुए हैं, कुछ अभी काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ऐसा नहीं कि राइटर, उसके लिए वही है कि हम एक सोसाइटी भी बना रहे हैं, हिमालयन आर्ट एंड मोशन पिक्चर सोसाइटी। उसमें हम यही कर रहे हैं कि भई जो यहाँ के राइटर हों, उनके इंटरव्यू लें, लोगों तक उनकी कहानियों को पहुँचाएँ, जिससे कि हम अपने साहित्य को पढ़ें, अपने फ़ोक को पढ़ें। जब हम उसको पढ़ेंगे तभी तो कुछ बना पाएँगे ना। अच्छा, आने वाले दिनों में क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि तैयार है और अब उस पे अगर कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, तो वो इस देश दुनिया एक प्रोजेक्ट तो मेरे पास पड़ा हुआ था पहले से, पर वो थोड़ा-सा वही है कि बन तो जाएगा, लेकिन इकोनॉमी ड्रिवन नहीं है। अभी जो प्रोजेक्ट है वो एक लव स्टोरी है। तो मैं थोड़ा-सा ये दिखा रहा हूँ कि भई उसमें वो भी है, माने कि जब आप देखेंगे तो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लव स्टोरियाँ होती हैं, रोम-कॉम स्टोरियाँ होती हैं, उनको लोग देखना चाहते हैं। पर वो पर्टिकुलर पहाड़ की है, बहुत डीप रूटेड कहानी है वो। ऐसा नहीं है कि उसमें बॉलीवुड की तरह या मेन स्ट्रीम सिनेमा की तरह होगा। उसमें पहाड़ से ही जो रिलेटेड, जो हमारे यहाँ की, जैसे बोलते हैं ना, पहाड़ बहुत खूबसूरत है। लोग बोलते हैं पहाड़ी लोग बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो आउटसाइडर को दिखता है। लेकिन जब हम पहाड़ के घरों में जाते हैं, और पहाड़ के घरों में जो कमरे होते हैं, उसमें जो दरारें पड़ी होती है, उससे पता चलता है पहाड़ के अंदर जो आदमी है, जब उसके घर के अंदर आप घुसते हैं, तब पता चलता है कि वो कितना इकोनॉमिकली क्राइसिस है उसके यहाँ, और रिलेशनशिप कितनी जटिल है, क्योंकि इकोनॉमी का ही बंटवारा बहुत जटिलता से हो रखा है। और जब हम उसके अंदर जाते हैं, तब पता चलता है पहाड़ी जो लोग हैं वो कितने कॉम्प्लेक्स हैं, वहाँ कितनी कहानियाँ हैं। भाई भाई से लड़ रहा है, भाई एक देहरादून में रह रहा है, उसकी गाँव में प्रॉपर्टी है, तो वो उस छोटे भाई को भी बोल रहा है कि नहीं, नहीं मैं नहीं बना रहा हूँ। तो पहाड़ अगर डेमोलिश हो रहा है, तो हमारी इकोनॉमी की वजह से भी डेमोलिश हो रखा है। क्योंकि हमारे लोग पहले के लोगों ने जिस तरह से बँटवारा करा है, उसके लिए वो चीज़ भी ज़िम्मेदार है। तो हमको ये भी देखना होगा कि भाई पहाड़ सिर्फ सुंदर नहीं है, पहाड़ के अंदर बहुत पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी है। वहाँ ह्यूमन रिलेशनशिप जो हैं, वो बहुत जटिल हैं। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के मैं फ़िल्म बना रहा हूँ, कि जिससे कि लोगों को थोड़ा-सा अपने अंदर झाँकने का भी मौका मिलेगा, कि भाई आप इस रटन में मत रहिए कि पहाड़ी बहुत बढ़िया होता है, पहाड़ का कल्चर बहुत बढ़िया होता है। पहाड़ में भी वही जटिलताएँ हैं जो बाहर हैं। क्योंकि पहाड़ जितना दिखता है, उससे ज़्यादा समस्यापूर्ण है वो। तो जब हम समस्याओं को, उन जटिलताओं को दिखाएँगे, तो शायद पहाड़ी फिर उस फ़िल्म को भी देखना चाहेंगे, और लोग भी देखना चाहेंगे। चलिए, क्योंकि बातें बहुत हैं, अगर मैं बातचीत करने लग जाऊँगा तो काफ़ी समय बीत जाएगा। हो सकता है अगर इकोनॉमिकली ठीक स्थितियाँ रहती हैं, तो बहुत जल्दी संतोष रावत जी की जो दूसरी तैयारी है, जो दूसरा प्रोजेक्ट है, वो आप लोगों के सामने होगा। और एक बार मैं पूरी टीम को आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि इस समय पाताल ती की जो पूरी प्रोडक्शन टीम है, वो मेरे साथ इस समय मौजूद है, जो कि पहुँचे हैं दिल्ली से, जहाँ पे कि फ़िल्म को जो राष्ट्रीय अवार्ड मिला था। और मैं एक बार चाहूँगा कि आप एक बार ज़रूर इसको दिखाएँ हमारे दर्शकों को, दोनों लोग। और रमेश रावत जी से भी अब मैं थोड़ा आग्रह करूँगा कि आप कैमरा ऐसे ही में मुझे पकड़ाएँ और आप भी इधर खड़े हो जाएँ। मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा। आ जाइए रावत जी। ये देख सकते हैं आप, ये वो तस्वीरें हैं जब दिल्ली राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार पाताल ती को दिया गया था। और वो पल उस समय गौरव का पल था उत्तराखंड के लिए, रुद्रप्रयाग जनपद के लिए, जब पाताल ती को ये पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार।